माँ ने नवरात्र के वक्त ही राक्षस का संहार कर अपने भक्तों के कष्ट खत्म किए थे। और वैष्णो मंदिर की यह मान्यता भी है कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होती तब तक भक्त वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और माँ जिनको बुलाती है वो हर दुख के होते हुए भी वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बना वैष्णो मंदिर और क्यों होती है कन्या पूजन। कहते हैं हंसाली नाम का एक गांव था जो कटरा के पास था। वहाँ माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी रहते थे। उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ श्रीधर की भक्ति को जानती थी, इसलिए कन्याओं के बीच कन्या बनकर ही बैठ गई। इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में कन्या पूजन करवाता है, माँ आशीर्वाद देने उन्हें कन्याओं में आकर बैठती है। इसके बाद जब सभी चले गए तो माँ वैष्णो ने, जो कन्या रूप में थी, उन्होंने श्रीधर से कहा कि वो पूरे गांव को भंडारे के लिए निमंत्रित करे। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को निमंत्रण दे दिया। श्रीधर ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि वे पूरे गांव को कैसे भोज कराएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास धन था ना ही इतना भोजन। जब लोग खाना खाने बैठे तो कन्या का रूप धरकर आई माँ ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। उस पास से भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तो उसने हट किया कि मुझे खीर पूरी नहीं चाहिए, मुझे तो मांस मंदिरा चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। वो माँ से क्रोधित होने लगे और जिद करने लगे। माँ समझ गई कि भैरव उनसे कपट कर रहा है। माँ आगे जाने लगी तो भैरव उनका पीछा करने लगा। भैरव चाहता था कि माँ के हाथों से उसे मोक्ष मिले। वो माँ का पीछा करने लगा। माँ ने त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तपस्या की। जब भैरव वहाँ पहुँचा तो वो दूसरे मार्ग से निकल गई, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं। गुफा से बाहर निकलकर कन्या से उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरव को गुफा से जाने की चेतावनी दी। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहीं स्थित थे और उन्होंने भैरव से युद्ध किया, लेकिन भैरव तो सिर्फ माँ के हाथों से मोक्ष पाना चाहता था, इसलिए हनुमान जी उसे हरा नहीं पाए। तब माँ ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव का संहार किया। हनुमान जी को प्यास लगने पर माँ ने पने बांध से पर्वत पर बाणगंगा नदी बनाई। इससे उन्होंने अपने केश धुले थे। इसमें नहाने से या इसका जल पीने से श्रद्धालुओं की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कहते हैं जिस जिस रास्ते में माँ भैरव बाबा का पीछा करवा रही थी, वहीं वैष्णो देवी का रास्ता बन गया। मरते वक्त भैरव ने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसे माफ किया और वरदान देते हुए कहा, जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा और तेरे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। जहाँ माँ ने भैरव का वध किया और उसका सिर कटकर 8 किलोमीटर दूर पर्वत पर गिरा। आज भी भक्त जब माँ के लिए दर्शन करने जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। ये रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन माँ और भैरव बाबा की कृपा से भक्तों को चलने में कठिनाई नहीं होती है।